अरे बीत गए बहु काल रे चरणन शिव ध्यान लगाई। भगवान भोलेनाथ ने देखा, आशिक्त हो गए तपस्या को देकर के भगवान भूत भावन। और मंगन भय महादेव रे सन्मुख प्रगटे हैं आई। मत्स्येंद्रनाथ बैठे भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न भये और जितने देवता हैं भैया कहते बड़ा बनना कमाल नहीं है, बड़प्पन को जुगाई के रखना बड़ा काम है। भैया भगवान भूत भावन भोलेनाथ सरकार प्रकट भय और जितने भी देवी देवता हैं सब में सरल अगर हैं तो भोले बाबा है। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रकट भय हे भगवान हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न भय, तुम जो मांगेगा वो तुमको मिलेगा। मत्स्येंद्रनाथ कहा लग सरकार मांगना तो था ही, तो देरी ना करो, जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। हा 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 कहा लग सुनो हम मांग क्या रहे, मन में मेरी अर्ज है सुनी ले वो परदेसी, सुनी ले वो परदेसी तुम भूतनाथ सरकार जी। अरे मन में मेरी उठ रही परदेसी तुम सुन परदेसी अर्जी रही हमारी जी। मत्स्येंद्रनाथ कहने प्रभु जैसे भगवान भोले बाबा सम्मुख प्रकट भय, सामने भोले बाबा प्रकट भय तो हाथ जोड़कर भक्त ने दर्शन किए अघाए, एक चित्त शिव धाम का दर्शन किया हर्षाए। भगवान बोले मांगो, तो मच्छंदरनाथ मत्स्येंद्रनाथ जिनका नाम है क्या मांगा, कहा सरकार जैसे जगजीवन साहब हैं इन्होंने अपना एक पंथ अलग चलाया है। हेतमापुर में नारायण दास स्वामी उन्होंने अपना एक नामी पंथ अलग चलाया। सफेद तिलक, मूर्ति का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं, कबीर पंथ। इसी प्रकार मत्स्येंद्रनाथ ने कहा ए भोले बाबा हमसे आप कह रहे हो तो मैं आपसे मांग रहा हूं, मेरा वरदान है, मेरी अरदास है कि मेरा नाथ जो मैं संप्रदाय जो मैं पंथ चला रहा हूं, मेरे पंथ का नाम है नाथ पंथ, गुरु गोरखनाथ वाला, योगी आदित्य नाथ वाला बाबा। तो मेरे नाथ पंथ को कभी झुकने न देना, ये निवेदन है। डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे नाथ
पंथ को कभी झुकने मत देना। भोले बाबा ने कहा जाओ, ये वरदान है कि नाथ पंथ तुम्हारा कभी झुकेगा नहीं। शिव जी चले गए। कुछ दिन बीते, भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने आकर के अवतार लिया। एक बहुत बड़े राजघराने में, और नाम क्या रखा गया? गोरखनाथ। बालक का जन्म हुआ, और जैसे बालक का जन्म हुआ भैया, जब जन्म हुआ नाम रखा गोरखनाथ। अभी गुरु नहीं है ना, ये नाम रखा गोरखनाथ। आहा, बच्चे की किलकारी जैसे आंगन में गूंजी, चारों तरफ मंगल गीत होने लगे। जब मंगल गीत होने लगे, आनंद की बधाइयां बजी, और धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होने लगा। नाम गोरखनाथ। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। समय बीता चला गया। धीरे धीरे समय और बीत जाब जावे, धीरे धीरे समय बीती जब जावे। 11 बरस समय लगे चावे। धीरे धीरे समय बीती जब जावे। 11 बरस जब नियर आवे। बेटा बड़ा होने लगा। 11 वर्ष का बेटा हो गया, नाम गोरखनाथ। तो गोरखनाथ इस शिव जी का ही अवतार है। अपनी बात को पूरा करने के लिए गोरखनाथ अपने गुरु जी के पास गए। और एक बात बताएं प्यारे, जिसने माता पिता और गुरु का कहना माना, उसका कभी पतन नहीं हुआ। कहते हैं कि बड़ों की रियाय सदैव लाभकारी होती है। बड़ों की रियाय सदैव लाभकारी होती है। माताएं बहने बिटिया लोग ध्यान दें, भैया दादा लोग ध्यान दें। बड़ों की रियाय जो मानता है वो सदैव सुकून में रहता है। माताओं बहनों की बात सिद्ध कर दे। आप लोग अदहन रखो। अदहन देखो, अदहन के यहाँ कहा अदहन हो जाए, चाहे भाई कोई अपने दूसरी भाषा में कह दे, लेकिन वो आए अदहन हुई है ना। तो अदहन रखो। सासू से पूछ लो, अम्मा चावल डाले के है तो कितने चावल डालें? बुढ़िया चाहे दिखाते न होए, लगे पहुंचो और इतना इतना टोए दी के टेंडार हो जाए। बड़ों की राय में कितना लाभ है। और आप बना के रख दो और बढ़ी जाए, छिछवाए हराहा खाएं, जानवर गैया भैंसी खाएं। और घर वाले आ जाए, पता चला पति देवता आ जाए, आंखें दीदा उल्टे लगे। इतना दाना ना से हो, इतना नाजु, इतना अनुर्यागा हो, कह दो हम इतना ना करे, मैटर समझ लियो, कहीं नहीं अम्मा रहे। और अम्मा को इतना करी जाए। दाल बनाओ, अगर नमक डाले चलो भाई, पूछ लेने में कोई पद नहीं घटेगा। पूछो अम्मा यार इनका हाँ कि दो ये दिया भैया। दाल डाले चलो, पूछो अम्मा इतना नमक डाले, हाँ डाल दो। और नमक पता चला अम्मा भरी जाए,
खा खा जा, ये तमाशा का बना रहे हो, नमक भरा पर है। तो कहते हाथी इतना इतना काहे दरसते हो, पूछो जा अम्मा से नहीं। अब अम्मा को दरस पे काम खत्म। तो बड़ों की रियाय में। और सुनो, वो बहू जहां बैठेगी तहां प्रचार, आई हमारे खिया फिर बड़की जौन है, आई हम चाह में चली बच्चे अपने घर है। अरे बैठो, तुम्हारे तो सब बल्ले बल्ले पूत पतो जिंदाबाद, तुमका का आई हमारे खिया बड़की हमसे बिना पूछे नमकों तक का तो नहीं डालती है। लेकिन फलाने के बहुरिया बिल्कुल गौ माता है। देवताओं कितनी तारीफ है, नहीं है। बड़ों की रियाय। और हम भैया, अगर जिसने बड़ों की रियाय मानी हो फै, एक जगह ऐसा हुआ कि एक लड़के की शादी तय हुई। बिटिया वाले ने कह दिया सब कुछ तो जिंदाबाद, लेकिन बारात में दुल्हन उस शर्त पे हम विदा करेंगे, दुल्हन हम उस शर्त पर विदा करेंगे कि बारात में कोई रिजेक्ट माल नहीं आएगा। बूढ़ आदमी ज्यादा बुढ़वा नहीं है, जत्तावे सब हीरो। हाँ, तो कहा लग, अब दुल्हा कहा लग भैया चलो एक काम करो, कोई बूढ़ बयार आदमी नहीं जाएगा, कोई बूढ़ बाल आदमी नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं। नाना कहे लग भैया नाती हम तो जाबे जरूर। दुल्हा कहा लग यार नाना काहे नहीं समझ रहे हो। नाना ने कहा हम तो जाबे जरूर, दुल्हा कहा लग हम ले जाबे ना, नाना कहा लग हम जाबे। सब कोई तो मान गए, नाना नहीं माने। तो दूल्हा कहे लगे काम करो यार, नाना जौन है कि हमका लगा काम गड़बड़ कर दिया है। नाना बोले नहीं, जो हमका ना लजी हो तो गड़बड़ हो जाई। हाय नाना भैया नहीं माने, तैयार भय। तो एक बक्सा नहीं जाते हैं, अब तो सब फाइबर वाला स्टील वाला चल रहा है, चद्दर वाला। उन्हें पहले जाते रहे लकड़ी का बक्सा, संदूक। हमरे पंजन जमाने में यहाँ सन 85 में यहाँ हमने देखा है लोगों को, उस जमाने में ऐसा था। और अब के हमारे आपके समाज में, हमारे आपके जमाने में तो बक्सा चल रहे हैं। पहले संदूक चलते थे, और संदूक में नाना को लिया रख। पहले जमाना हमारे आपके समय में चल रहा है बक्सा, पहले संदूक चलते थे, संदूक में नाना रख लिया। कहला नाना कहीं या संदूक में ले बंद कर, और नाना कहीं यहाँ संदूक में बंद कर ले। और वह संदूक में यहाँ दुल्हा के नहाए क्या सौदा, बल्टी और आए बल्टी लोटा जो भी शीशा कंघा नेकर बनियान कपड़े। ए बेटा तो थोड़ा चुप कर दो, नहीं व्यंग करे कि ये बच्चा किसको आवाज लगा रहा है। अब बारात चल पड़ी। अब नाना कहे वह हम धर पैक कर दिए, चल पड़ी बारात। और जब पहुंची बारात, जैसे बारात चली है, आएगे बरतिया तो दुल्हा बिटिया के पिता ने फटाक दे सारी रस्म करवाई। रात बीती, सुबह विदाई का नंबर आया। तो लड़की के पिता ने आदेश कर दिया दूल्हे राजा से कि सुनो भैया दामाद जी, तैयारी हो रही, विदाई का समय आ गया, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि हमारे यहाँ देखो हर जगह के नियम अलग अलग होते हैं। बिटिया के पिता ने कहा दूल्हे राजा से कि हमारे यहाँ एक रस्म है। दूल्हा ने कहा रस्म बताओ, हम निभाएंगे। तो बोले हमारे गांव के बाहर नदी बह रही है, तो उस नदी को आप जो है दूध से भरवा दीजिए और उसके बाद में विदाई करवा लीजिए। तो बताओ नदिया भर दूध, तो नानो मन तेल वही करी न राधा। तो दुल्हा कहा लग भैया होगा, अब का है। सब बेचारे निराश होएंगे कि नदिया दूधे की नदिया कहाँ बहेंगी। सब बेचारे मन मलिन,
चलो भैया चलो, का है अपन अपन मुंह ले बेचारे लौटे लाल। संदू के लगे पहुंचे तो कहा लगा यार उठाओ, ये नानों से दिमाग ही हम मरी गए, इनका मरत बना रहा है। तो नाना सुनिए तो नाना कहला का भा भैया नाती कहला कि नाना ने बस पूछे ना, हम कह रहा नाना ने माने जाओ, लेकिन रीझ है नहीं, शादी हो गए। बोले तो बोले शादी भय बर्बादी भय, सिर्फ बदनामी भय, न नफा न जफा से जू। मतलब का लग मतलब नाना ने कहा है किस्मत ये आए। नाना बोले अरे नाती खुल के बोलो, जब तक नाना जिंदा है तो काहे का लग नाना बात यह है, बिटिया वाली शर्त है कि जब तक दूधे की नदियां ना बह जाए, अब इतना दूध कहाँ मिलेगा, नदी बहेगी नहीं दूध की धार से तो बिटिया नहीं विदा करेगा। नाना बोले वारे नाती उल्लू का दम, तुम बता दो कि दूध तैयार है, लेकिन नदी खोदवाओ। नदी थी नहीं, बोले कहा ना कि नदी नहीं है, तुम कह दो अपने ससुर से, बिटिया वाले से